आपने ये तो देखा होगा कि आए दिन सोशल मीडिया पर सेलेब के फोटोज और वीडियोस वायरल होते रहते हैं। कभी कोई एयरपोर्ट पर स्पॉट होता है तो कोई किसी बड़े डायरेक्टर के घर पर तो कोई रेस्टोरेंट के बाहर। सेलेब के हर मोमेंट को कैप्चर करने का काम पेपराजी करती है। एक एक शॉट उनके लिए जरूरी होता है, मगर कभी कभी यही पैप अपना काम करने और परफेक्ट शॉट लेने की होड़ में इंसानियत और बुनियादी शिष्टाचार खत्म कर देती है। मुंबई के हिंदुजा हॉस्पिटल के बाहर सलमान खान और पेपराजी के बीच हुई झड़प इसका ताज़ा एग्जाम्पल है। आज के इस वीडियो में जानेंगे कि हिंदुजा हॉस्पिटल में सलमान खान और पेपराजी के बीच की टकराव वजह क्या थी और एक्टर ने अपने पोस्ट में क्या कुछ लिखा उनके लिए। मेरा नाम है अन्नू और आप देख रहे हैं मास्टर शॉट। मुंबई के पीडी हिंदुजा हॉस्पिटल के बाहर सलमान खान और पेपराजी के बीच हुई बहस पर सोशल मीडिया इतना डिवाइडेड इसलिए है क्योंकि ये कोई यूजुअल एयरपोर्ट स्पॉटिंग वाला सीन नहीं था, ना ही किसी रेस्टोरेंट के बाहर सेल्फी रिफ्यूज करने वाला टिपिकल सेलिब्रिटी मोमेंट। मामला अस्पताल के बाहर हुआ था और बस यही चीज पूरे विवाद की गंभीरता को बदल देता है। सलमान खान और पेपराजी दोनों की तरफ से सामने आई बातों के मुताबिक एक्टर वहां किसी से मिलने पहुंचे थे, लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ वो सेलिब्रिटीज कवरेज से ज्यादा बढ़कर एक कियोस बन गया। कैमराज उनकी गाड़ी का पीछा करते हुए अस्पताल तक पहुंच गए। बाहर फोटोग्राफर्स की भीड़ लग गई, बार बार उनका नाम पुकारा जाने लगा। मातृभूमि को लेकर सवाल होने लगे, रिएक्शंस की डिमांड आ गई, एक फोटो एक वायरल मोमेंट की तलाश शुरू हो गई। इंटरनेट इसे पार्ट ऑफ द जॉब कह सकता है, लेकिन सवाल यह है कि क्या अब हॉस्पिटल भी कंटेंट जोन बन चुका है। इसके बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो आती है जिसमें एक्टर पेपराजी की तरफ देखते हुए भड़कते हैं। उनकी टोन हार्श थी, उन्होंने ताने मारे, नाराजगी जताई और बाद में सोशल मीडिया पर लेट नाइट पोस्ट भी डाले। लेकिन एक सेकंड के लिए सलमान खान द सुपरस्टार को साइड में रखकर ऑनेस्टली सोचिए कि अगर किसी इंसान को हॉस्पिटल तक फॉलो किया जाए, बाहर घेर लिया जाए और वहां भी उससे फिल्म अपडेट्स मांगी जाए, तो क्या ये कोई भी कामली रिएक्ट करेगा। यहाँ पर फिल्म इंडस्ट्री में पेपराजी कल्चर पर डिबेट बार बार इसीलिए लौट आती है क्योंकि इसकी बाउंड्रीज धीरे धीरे गायब होती जा रही हैं। कहीं ना कहीं बस काम कर रहे हैं और किसी भी हालत में शॉट चाहिए के बीच बेसिक ह्यूमन बिहेवियर ही खो गया है। हमने फोटोग्राफर्स को फ्यूनरल में एक्टर्स के चेहरे पर कैमरे घुसाते देखा है, हमने गम में डूबे परिवार को क्रीमेटोरियम के बाहर रिकॉर्ड होते देखा है, हमने शिफाली जारीवाला की डेड बॉडी के विजुअल्स तक कैप्चर होते देखे हैं और एक टूट चुके पराग त्यागी को हाथ जोड़े प्राइवेसी की रिक्वेस्ट करते देखा है। जरा एक सेकंड के लिए सोच कर देखिए कि एक आदमी अपनी पत्नी के गम में टूटा हुआ है और उसी वक्त उसे कैमरे के सामने लोगों से ये कहना पड़ रहा है कि कृपया हमें शांति से दुख मनाने दीजिए, गम मनाने दीजिए। इसे किसी भी लिहाज से सेलेब कवरेज नहीं कह सकते, ये पूरी तरह से सेंसिटिविटी के पैमानों को भंग करना होगा। हमने सेलिब्रिटी के बच्चों को स्कूल के बाहर चेज होते देखा है, एक्ट्रेसेस को अनकंफर्टेबल एंगल से फिल्म करके वायरल कंटेंट बनाते देखा है, पत्र लेखा को पोस्टपार्टम वेट को लेकर इतना बॉडी शेम किया गया था कि उन्हें पब्लिकली अपने शरीर पर हो रही कमेंट्री पर जवाब देना पड़ा था। स्टार्स को टेम्पल के बाहर प्रेयर के बीच रोका जाता है सिर्फ इसलिए क्योंकि किसी को ट्रेंडिंग रील चाहिए होती है, और अब हॉस्पिटल भी इस कंटेंट रेस का हिस्सा बन चुकी है। आखिर किस चीज के लिए? एंगेजमेंट के लिए, व्यूज के लिए, पेपराजी पोस्ट के नीचे कुछ एक्स्ट्रा कमेंट्स के लिए, एक और ओएमजी स्पॉटेड अपडेट के लिए जो 4 घंटे बाद टाइमलाइन से गायब हो जाएगा। यही वो अनकंफर्टेबल ट्रुथ है जिसे कोई ओपनली एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। आज की सेलिब्रिटी कल्चर बिना बाउंड्रीज वाले एक्सेस पर टिकी हुई है। मोमेंट जितना इन्वेजिव होगा, कंटेंट उतना वैल्यूबल होगा। प्राइवेसी बोरिंग लगती है, वल्नरेबिलिटी बिकती है और ग्रीफ उससे भी तेज बिकता है। शायद सलमान खान का गुस्सा भी कहीं ना कहीं इसी जगह से आया था। अपने एक पोस्ट में सलमान खान ने लिखा, अगर उन्हें मेरे दुख और लॉसेस से पैसा कमाना है तो कम से कम चुप तो रहो, उसे एंजॉय मत करो। भाई भाई भाई, मातृभूमि अभी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, एक पिक्चर या किसी की लाइफ? और शायद यही लाइन इस पूरे मामले का सबसे अनकंफर्टेबल सवाल भी बन जाती है। जब किसी इंसान की पर्सनल सिचुएशन, ग्रीफ या हॉस्पिटल विजिट भी एक्सक्लूसिव कंटेंट बन गया है, तब प्रॉब्लम सिर्फ सेलिब्रिटी बिहेवियर में नहीं रह गई है, कंटेंट कल्चर में आ चुकी है। लेकिन सलमान खान के उस टिपिकल रेज फिल्ड अंदाज के पीछे एक सीधी सी बात भी छिपी थी। हर मोमेंट कंटेंट नहीं होता है, हर जगह फ्लैशलाइट और वायरल बाइट्स के लिए नहीं होती है, और सेलिब्रिटीज साइटिंग पब्लिक प्रॉपर्टी भी नहीं होती। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि सेलिब्रिटीज को, फोटोग्राफर्स को इंसल्ट करने का फ्री पास मिल जाता है।
पेपराजी भी उसी इंडस्ट्री का हिस्सा है जहां सर्वाइवल, स्पीड और एक्सेस पर टिका हुआ है। कई स्टार प्रमोशन के दौरान खुद उन्हें बुलाते हैं, स्ट्रेटेजिकली पोज करते हैं, विजिबिलिटी के लिए इसी पेपराजी इकोसिस्टम का इस्तेमाल भी करते हैं। ये हिपोक्रेसी भी मौजूद है यहाँ पर, और शायद इसी वजह से पहले भी जया बच्चन के पेपराजी को लेकर दिए गए क्लासेस रिमार्क पर सवाल उठे थे, क्योंकि प्रॉब्लम सिर्फ कैमराज में नहीं है, प्रॉब्लम उस टॉक्सिक रिलेशनशिप में है जहाँ सेलिब्रिटीज और पेपराजी दोनों एक दूसरे को जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल भी करते हैं और फिर उसी सिस्टम से फ्रस्ट्रेटेड भी हो जाते हैं। लेकिन ये इंसिडेंट थोड़ा सा अलग लगता है, क्योंकि यहाँ लोकेशन मैटर करती है सबसे ज्यादा। हॉस्पिटल कोई रेड कारपेट तो नहीं है, क्रिमेटोरियम कोई कंटेंट स्टूडियो नहीं है। अगर कैमरास वहां भी लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते तो फिर आखिर बाउंड्रीज बची कहाँ हैं? सलमान खान पोलाइट नहीं थे, ये बात सच है, लेकिन अगर पूरी कॉन्वर्जेशन सिर्फ उनकी टोन पर अटक जाए तो शायद लोग जानबूझकर बिगर पिक्चर इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि असली फ्रस्ट्रेशन उस बिहेवियर को लेकर होनी चाहिए जिसने सिचुएशन को वहां तक पहुंचा दिया। सलमान ने शायद अपना टेम्पर लूज किया, लेकिन सेलिब्रिटीज के आसपास का पेपराजी कल्चर काफी समय से कंट्रोल से बाहर दिख रहा है। कहीं ना कहीं कवरेज धीरे धीरे एंटाइटलमेंट में बदल चुकी है। इस पर बात होनी जरूरी है, बाउंड्रीज तय करना जरूरी है, क्योंकि एक सिविलाइज सोसाइटी हर प्राइवेट मोमेंट को पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं बना सकती है। अगर इंसान के दुख, डर, अस्पताल, प्रेयर, ग्रीफ सब कुछ कंटेंट बन जाएगा तो आखिर ह्यूमन कहाँ बचेगा, क्या बचेगा? आपको क्या लगता है इस मामले पर? डू ड्रॉप इट इन द कमेंट सेक्शन और देखते रहिए युवा पर मास्टर शॉट।